आर्सेनिक और सीकेल भी आपस में मुशाबे हैं। सीकेल कॉर आमतौर पर गहरे खून के अमराज में इस्तेमाल होता है, जहां काले रंग का मुतफ़न खून आना शुरू हो जाए। इसको स्पेल कैसे करेंगे? SECAL, सीकेल, बाद में फिर ई है, और COR फुल स्टॉप। कहीं मैंने गालिबन कैसे भी देखा है लिखा हुआ, लेकिन ये पूरा याद नहीं। मैं भी चेक करके आपको बताता हूँ। ये जो है बोरिक, ये तो सी के साथ ही देता है, सीकेल, CECL। ये पता है डॉक्टर साहब को क्या चीज है सीकेल कॉर? हाँ जी नहीं। अर्गोटीन नहीं देते आप मरीजों में? जी जी जी। किस तरह से देते हैं? वो इसीलिए ताकि टू ब्लीडिंग बंद करने के लिए। जी जी ये स्ट्रक्चर पैदा करती है, ठीक है जी। और इसीलिए कॉटराइजेशन के लिए भी ये अर्गोटीन का इस्तेमाल किया जाता है एलोपैथिक में, ठीक। और ये बहुत खतरनाक है। इसी अर्गट का केस मैंने आपको बताया था। किसी ने सिंध में किसी हामला औरत को आखिरी दौर में अर्गट, किसी को अताई हकीम था कोई, उसने अर्गट का टीका लगा दिया, जो एलोपैथी में मिलता है गालिबन इसका टीका, या वो दवा वैसे दे दी होगी, मुझे तो टीका ज़हन में याद है। उसके नतीजे में इतनी सख्त कंस्ट्रिक्शन हुई कि रहम का मुंह नहीं खुलता था, और वक्त आया हुआ था, और दर्दें बिल्कुल पूरे जोर से सही सीमित में उठ रही थी, लेकिन मुंह उसका इस तरह तंगी से बंद था कि हमारा जलसा हो रहा था, वहां तक भी दूर तक हल्की हल्की चीखों की आवाज आ रही थी, और उसका खाउन भागा भागा आया कि मेरी बीवी मर रही है और हो सकता है रहम फट जाए, इस कदर तकलीफ की हालत में है। तो उसने, मैंने उससे ज़्यादा सवाल का वक्त नहीं था, मुझे खतरा, ये ख्याल पैदा हुआ कि ये अर्गट का केस होगा। मैंने कहा तुमने कोई हकीम से किसी से इलाज करवाया? उसने कहा हाँ। उसने एक दवाई दी थी, उसके बाद ये इलामतें पैदा हुई। पहले ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो उस पर मैंने उसको क्लोरोफाइलम 200 में एक खुराक दी, और 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्लोरोफाइलम उसकी कंस्ट्रिक्शन जो होती है उसकी मुंह की, उसको खोलता है। अर्गट के साथ बराह रास्त का कोई ताल्लुक मुझे याद नहीं था। मुझे ये पता था कि अगर दर्दें उठ रही हैं और यूट्रस के मुंह की तरफ जाएं और नतीजा खेज ना हो, और बल्कि टांगों में उतर जाएं, ये लामत भी थी। तो उस वक्त क्लोरोफाइलम बहुत अच्छी है। तो अर्गट ये वो चीज़ है जिसको सीकेल कॉर कहते हैं, और इसकी ख़ास अलामत ये है कि ये शदीद गर्मी महसूस करता है मरीज़, और बाकी ताफुनात की तमाम अलामतें आर्सेनिक से मिलती हैं। बेचैनी भी पैदा हो जाती है, ताफुनात भी हैं, और बाद खून के बंद होने से जो जहर फैल जाते हैं जिस्म में, इतनी मिलती हैं कि बाद दफ़ा तफरीक करना मुश्किल होता है। लेकिन एक बात ऐसी है जो नुमाया फ़र्क है, आर्सेनिक का मरीज़ अपने जिस्म को हर वक्त ढांपेगा और आग के करीब बैठेगा, और अर्गट का खाया हुआ मरीज़ जो है ना, मारा हुआ मरीज़, वो शदीद गर्मी महसूस करता है, वो कपड़े भी बाज़ दफ़ा उतार के फेंकने की कोशिश करता है, तो इससे वो साफ पहचाने जाते हैं। तो आपको इन बातों की तरफ ध्यान करना चाहिए, ऐसी इलामतें जो आप देख कर मालूम कर लें फौरन, और तफरीक आसान हो। वरना वो लोग जो आदी हो जाते हैं रेपर्टरी के, उनकी बड़ी मुसीबत है। हर वक्त ये इलामत वहाँ, ये इलामत वहाँ, सारा दिमाग हर वक्त कंफ्यूज रहता है बेशुमार इलामतों से, और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये तफरीक वाली इलामतें जो हैं ये बहुत ही मुमिद हैं, और एक मरीज को देखा और फौरन आपको पता लग गया क्या बात है।
तो ये फर्क याद रखें, आर्सेनिक और फास्फोरस, आर्सेनिक और ये जलसीनियम अर्गेट या सीकेल कॉर। फास्फोरस में एक और फर्क भी है, आर्सेनिक और सीकेल के अखराजात स्याह रंग के बदबूदार होते हैं, फास्फोरस के आमतौर पर सुर्ख रंग के, तेज सुर्ख रंग के, एकोनाइट की तरह के।